अल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये यासिर को मिले 2 पास PSL मैच के VVIP टिकट्स भी ली और मेरे तो जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं था। उन्होंने कहा कि जी तुम चली जाओ और शहरी चली जाए। मैंने कहा कि जी सवाल ही पैदा नहीं होता कि ना मैं कुछ छक्के दा पता ना मैं कुछ चौके दा पता मैं को हूँ वेले पता लग सी जेड़े वेले सारे शोर मचेंदे पे उस मल मेरे को पता लग सी जी कुछ थी गई है। मैंने शहरी से कहा कि जी अब इस तरह करो कि आप और अली चले जाएं, आप दोनों जाके एंजॉय करो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। क्या हाल है? आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ कि जी आप सब अपनी फैमिलीज़ के साथ खैर से ठीक ठाक होंगे, खुशाबाद होंगे और अल्लाह ताला आप सबको भी मुझे भी इसी तरह से अपनी फैमिलीज़ के साथ हंसता बसता रखे और जनाब सेहत की बात चाहिए और सब दुआओं की एक ही दुआ, कोई गम ना हो सिवाय गम हुसैन के, गम शब्बीर के, कोई गम ना हो। आमीन सुम्मा आमीन। ये जनाब सुबह नमाज फ़जर के बाद का एक व्यू मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। आपको पता है कि अक्सर मैं आपसे नमाज फ़जर के बाद का जो एक मंज़र होता है, खूबसूरत मंज़र, वो मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ। लेकिन दरमियान में कुछ ये हमारा व्यू कम हो गया था, वो इस वजह से कि सर्दी आ गई थी और सर्दी भी कोई कड़ाकेदार सर्दी थी कि जो है ना हिम्मत ही नहीं होती थी कि जी आप बाहर निकलें और सुबह 7:30 बजे से पहले तो बिल्कुल कुछ नज़र ही नहीं आता था। तो अब ये है कि जी मैंने नमाज फ़जर के बाद का ये आपसे मैं व्यू शेयर कर रही हूँ। पहले तो मैं ऊपर जा रही थी छत पे, लेकिन फिर ये था कि हिम्मत नहीं थी। मैंने कहा कि जी अब मैं ऊपर छत पे जाऊँ और चलें फिर कभी वो इंशाल्लाह मैं आप सबसे शेयर करूँगी। तो अब जनाब इस तरह से है कि बख्शू साहब भी गेट के वो अपना गेट के ताले वगैरह खोल रहा है, क्योंकि हुक्म भी है और हमारे बुज़ुर्ग भी हमेशा से कहते हैं कि नमाज फ़जर के बाद अपने घर के दरवाज़े खिड़कियाँ वगैरह खोल देनी चाहिए। वो एक इसलिए, एक तो फ्रेश एयर की वजह से वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है जो वो फ्रेश एयर आती है, और दूसरा ये कि खैर व बरकत होती है, खैर व बरकत भी होती है, रिस्क में इजाफ़ा होता है। तो बस जनाब अब ये है कि मासी मानो भी आने वाली है। मासी मानो आएगी, पहले तो वो बख्शू को नाश्ता बना कर देगी और उसके बाद पार्लर में जाएगी और जाके वो सफाइयाँ शुरू कर देगी। और बस अभी तो तकरीबन 7 बजे का टाइम है और उसके बाद फिर ये है कि जी मियाँ मेरे उठेंगे, नाश्ता वगैरह बनाऊँगी। उसके बाद शहरबानों का आज ऑफ डे है, तो वो तो आज यूनी नहीं जाएगी, इसलिए वो सोकर उठेगी 11:30-12 बजे तक सोकर उठेगी। और उसके बाद जनाब फिर ये है कि जी खाना वगैरह पका लूँगी। ख़ैर मैंने आज 12 बजे कहीं जाना है, तो उससे पहले जो है मैं खाना बना लूँगी। खाने में आज क्या बनाती हूँ, मैं तो रात को ही प्लान कर लेती हूँ कि जी मैंने क्या बनाना है, क्योंकि बड़ी टेंशन होती है कि जी आज क्या पकाएँ, आज क्या पकाएँ। तो इसलिए अब ये है कि जी अभी मैं सोच रही हूँ कि जी मैंने क्या बनाना है और इस तरह से कि सब्ज़ी जो है कौन सी, उस दिन मैंने मंगवाई हैं। अल्लाह इतनी गंदी तोरियाँ बनी है, इतनी गंदी तोरियाँ बनी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। कड़वी जहर जैसे मैंने ना तोरियों के अंदर ना कोरतुम्मा डाल दिया हो इतनी गंदी तोरियाँ बनी हैं। इतनी महंगी भी आई हैं, तकरीबन 1000 रुपये की तोरियाँ आई हैं और उसके बाद बिल्कुल भी अच्छी तोरियाँ नहीं थी।
तो अभी तो मैंने कहा कि जो है ना महीना में मज़ीद मार्च से पहले तो मैं बिल्कुल भी अब तोरियां नहीं बनाऊंगी जब तक अच्छी तोरी नहीं। और एक तो गलने भी नहीं आ रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे मटर मैंने वो पका रही हूँ कि वो गलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो अब गोभी भी आजकल इतनी ख़ास नहीं आ रही, भिंडियाँ भी इतनी अच्छी नहीं, लेकिन भिंडियाँ मैं पका चुकी हूँ। देखते हैं कि क्या पकाते हैं, कोई शोरबे वाला सालन वगैरह बना लूँगी या देखती हूँ। कल मैंने बनाए थे क्या रवा, और उसके बाद चिकन बोनलेस मैंने बनाया था वो छोटी बोटी करके। तो अभी ये है कि लेटते लेटते सोचूंगी कि जी आज मैंने क्या बनाना है। तो बस पहले तो अब ये कि नाश्ता बनाने की तैयारी शुरू हो जाएगी। और काफ़ी दिन से सोच रही हूँ कि जी घर के जो दरवाजे वगैरह हैं वो मैं पेंट करवाऊँ, दरवाज़ों को पेंट करवाऊँ। किचन जो है वो मेरा ख़राब हुआ हुआ है, उसको पेंट करवाऊँ, क्योंकि दरवाज़ों को पेंट हुए हुए पॉलिश हुए हुए जो है ना तकरीबन 2 साल हो गए हैं। अब इनका वक्त आ गया है कि जी इनको जो है ना पेंट हो जाना चाहिए। आपको मैं दिखाती हूँ, ये मैं आई हूँ आमिर भाई की शॉप पे। ये देखिए, ये जी दिखाएं आमिर भाई, ये मैंने लिया था करबला से, और अब इसे मैं फ्रेम करवा रही हूँ अपने बरामदे के लिए, वहाँ पे लगाऊंगी। ठीक है आमिर भाई, और आपने ये ज़बरदस्त सा बना कर देना, जैसे आपने लास्ट टाइम बना कर दिया था ना, बिल्कुल वैसे ही बना कर देना है। ठीक है, कल कितने बजे उठाऊँ मैं? बस 2 बजे दे दूँगा। ठीक है। ये देखिए जी, ये हमारे दरवाज़ों का पेंट। अब मुझे थोड़ा सा, हालांकि अभी भी इनमें शाइन है, लेकिन मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है कि जी अब मैं जो है ना इनको पेंट करवाऊँ। और ये देखिए, ये जो यहाँ पर जनाब मौला अली अलैहिस्सलाम के जो इसम लिखे हुए हैं, जो ये मैंने लगाया हुआ है, तो ये काफ़ी अब पुराना हो चुका है और ये कि फट भी गया है अंदर से। तो मैंने अब इसका क्या किया है कि मैंने एक बड़ी खूबसूरत सी मैंने एक चीज़ बनवाई है। तो वो आज मेरी कोशिश है कि आज जो है ना मैं उसको लगवाऊं और फिर मैं आपको दिखाऊंगी वो। माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। क्योंकि कपड़े अब पैक हो रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े हैं जैसे कि अपर्स, जर्सियाँ, कोट, उनको अब मैं पैक करवा रही हूँ। और ये अब जा रहे हैं जनाब। नहीं इसमें नहीं रखना, उसको बंद कर दो, उसे बंद कर दो। इसका नाम मैंने मलका जज्बात क्यों रखा है, उसकी कुछ वजूहात हैं। जिनके पास हम रहेंगे वो जज्बात होंगे और उनसे हम ये देखिए, इसकी ज़बान देखिए कितनी लंबी हो गई है, इसको कितने अल्फाज आ गए हैं। अच्छा जी, अब क्या बात करती, इको पहले ज़ेपला इको बंद कर। ये इसी वजह से ना मैंने इसका नाम मलका जज्बात रखा है, क्योंकि जब ये काम करती है ना तो ये मिनट में मैं थोड़े कह रही हूँ कि इंसान कोई बात करते हुए इससे खौफज़दा होता है कि अगर मैंने मिसाल के तौर पे मैंने अगर इसे कह दिया है ना कि मंजूरा ये जो है ना प्लेट उठा के यहाँ से वहाँ रख दो, तो समझें कि बस। और मैं कहूँगी कि 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद, वो 5 मिनट क्या 10 मिनट क्या, वो सेकंड 5 सेकंड में वो नहीं देखना कि नुकसान है ये क्या है। बस इसलिए मैंने इसका नाम मैंने मलका जज्बात रख दिया। और अब कहती कि जी मुझे तो बहुत लोग जानने लग गए हैं जब से मैं व्लॉग्स में आई हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। देखिए जनाब, ये कपड़े हैं कोई? आज ही तैयार हो गए हो? दिखाएं टिकट्स, दिखाएं। वीवीआईपी जनाब, इस पे व्यूवर्स बड़ा झगड़ा हुआ है बच्चों का, क्योंकि बच्चे थे 5 और टिकट्स थी 2। और उसके बाद अब ये शहरबानो और अली जा रहे हैं। अली जो मेरा बड़ा भांजा है वो जा रहे हैं दोनों पीएसएल का मैच देखने। ठीक है बेटा, ये फिर मोबाइल आपके पास है। पानी नहीं डालोगी मंजूरा? अभी नहीं, जी पानी नहीं पाना, अपनी लस्सी छुड़े सी उसके बाद जड़े ना बाल पानी पवी सी बाल कट्ठा सी मक्खन आई के मक्खन सही से नहीं आया। कितनी देर लग सी मंजूरा? 10-15 मिनट लगे वैसे, क्योंकि अच्छे तरीके को करना पसी
जब तक आपकी लस्सी न छुड़े सी, लस्सी छुड़े सी उसके बाद पानी पा के बाद मक्खन इकट्ठा किसी बार निकल सी। ठीक है बाकी मेरा असन या इन्ना कोई ये जो ठोकरे को संसार वाल गंदी लगसी। नहीं गंदी लगती। अगर आपको तो एक हाँ बस इवें हो। ये मैंने बनाया है चिकन ब्रोस्ट और बहुत ही मज़े का बना चिकन ब्रोस्ट। मसरूफ़ियत की वजह से आप लोगों से इसकी रेसिपी शेयर करना मैं भूल गई हूँ और इंशाल्लाह फिर जब मैं बनाऊँगी नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो आप सबसे मैं शेयर करूँगी। और क्योंकि यासिर का होता है कि जो चिकन वगैरह है बिल्कुल अच्छी तरह से गला हुआ हो कि ऐसे हाथ लगाया जाए और फ़ौरन ही बोटी टूट जाए। तो इसलिए बस फिर ये है कि शुक्र है कि उनके मुताबिक बना था और उन्हें बड़ा पसंद आया ये। ड्राइवर भाई जा रहे थे शहरी को लेने के लिए यूनी से, तो मैंने कहा कि चलो मैं भी चलती हूँ और मैंने एक आध काम भी करना था तो मैंने कहा वो काम भी कर लूँगी। और जनाब मैंने अपनी प्रिंसेस को भी मैंने पिक किया यूनी से। और उसके बाद अब इस तरह से है कि जी मेरे व्लॉग के ख़त्म होने का टाइम भी हो गया है, मुझे इजाज़त दीजिएगा। जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं आप जल्दी से मेरे चैनल को अच्छे बच्चों की तरह सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले जितने भी मेरे व्लॉग्स हैं वो आप सब तक पहुंचती रहा करें। खैर से रमज़ान का भी महीना आने वाला है और उसके बाद जो मेरे मुल्तान के रहने वाले हैं जब हम अपने सैलून की डील्स बनाएंगे वो सबसे मैं शेयर करूंगी। और मेरी बहुत कोशिश होती है कि अपना उसमें डील्स में कम से कम मैं अपना मार्जिन रखूं ताकि लोगों को फ़ायदा हो। और दूसरा जनाब हमेशा की तरह मैं जो डील्स बनाती हूँ उसमें मैंने कभी भी अपने प्रोडक्ट्स पे मैंने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। जो हमारी रूटीन में जो प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं वही मैं प्रोडक्ट्स जो है अपनी डील्स में भी वो यूज़ करवाती हूँ और करती हूँ। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।